नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है सर्वे में क्या क्या कागजात जमा करना है, क्या क्या कागजात देना है। सबसे पहले जो खरीदा हुआ जमीन है, जिनका रैयत जीवित है, जो खरीदे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप में से कोई खरीदे हुए हैं, वो जीवित व्यक्ति हैं, उनका सब कुछ डिटेल्स है, उनका रसीद कटा है, रसीद नहीं भी कटा है तो भी वो भर सकते हैं। और सर्वे में उनको केवल डीड यानी सेल डीड दस्तावेज के आधार पे, अगर वो दस्तावेज हो, सेल डीड हो या गिफ्ट डीड हो, कोई किसी भी प्रकार का कागजात हो या कोर्ट द्वारा प्राप्त कोई अधिकार से संबंधित हो या विल डीड हो जो न्यायालय से प्रोवेट हो या अन्य कोई भी साक्ष्य जिससे स्वामित्व प्राप्त होता हो यानी टाइटल मिलता हो जमीन का, उस तरीके के कागजात के आधार पे वो सर्वे का आवेदन करेंगे। और अगर वो व्यक्ति जीवित है तो वो केवल प्रपत्र 2 भर के और साथ में कागजात का जिरॉक्स लगा के ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं या ऑफलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो हम लोग को प्रपत्र 2 कैसे भरना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी देते हैं। आइए देखिए प्रपत्र 2 कैसे भरना है। देखिए ये रहा हम लोग का प्रपत्र 2 का फॉर्म, जिसमें कुछ डिटेल्स भरना है। हम आप सभी को बताते हैं सही और सटीक तरीका कि क्या और कैसे भरना है। यहाँ पे सबसे पहला जो है राजस्व ग्राम लिखना है। राजस्व ग्राम का मतलब होता है मौजा। मौजा जिस गांव में आपका जमीन है उसको मौजा कहते हैं। और मौजा का एक थाना नंबर होता है, ये पुलिस का थाना नंबर नहीं है। मौजा हर गांव को एक नंबर दिया गया है, कैडेशनल सर्वे यानी पुराने सर्वे अंग्रेजों द्वारा ही, कि उस नंबर से हर गांव का पहचान हो सके। जैसे एक नाम कई गांवों के भी हो जाते हैं, आप ही के आसपास नजर दौड़ाइएगा, एक नाम के कई गांव होंगे, 2-3 गांव एक ही नाम के हो जाते हैं, तो वो पहचान में कैसे आएगा। इसीलिए सभी गांव को एक यूनिक थाना नंबर दिया जाता है, जो पूरे लगभग अंचल में और जिले में यूनिक होते हैं। पूरे राजस्व थाना जो होता है, जिसे हम लोग भोजपुर जिला में 3 राजस्व थाना है, पियरो, आरा और शाहपुर। इसमें से अगर किसी में भी थाना नंबर से मिलाया जाएगा तो 1-2 से स्टार्ट होते हुए जितना उसका नंबरिंग है वहां तक होगा, और प्रत्येक गांव को एक एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वही थाना नंबर होता है। तो थाना नंबर आप अपने मौजा का पता कर लीजिए। अगर आपके पास दस्तावेज सेल डीड होगा उसमें दिया होगा, खतियान में भी दिया होगा, नक्शा में भी दिया होगा, आपके गांव का कोई भी कागजात होगा उस पर थाना नंबर दिया होगा। जमाबंदी, रसीद, किसी भी चीज पे बिना थाना नंबर और मौजा के वो नहीं रहता है। उसके बाद पुलिस थाना हो गया। पुलिस थाना जो आपका होगा वो लिख दीजिएगा। पुलिस थाना तो सभी लोग जानते ही हैं। हल्का का नाम, हल्का का नाम का मतलब हुआ पंचायत, जो आपका पंचायत होगा वो पंचायत लिख दीजिएगा। हल्का नंबर एक नंबर भी होता है, वो भी लिख दीजिएगा यहाँ पे। और अगर हल्का का नाम पंचायत होना कोई जरूरी नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हल्का कम है, पंचायत 534 है, हल्का का काम हल्का 500 से कम में है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आपका पंचायत ही हल्का हो। वहाँ पे स्थानीय लोगों से पता कीजिएगा या जो वेबसाइट है भूमि अभिलेख का, उस पे जाइएगा biharbhumi.com पे, और उस पे जा करके जैसे जमाबंदी चेक किया जाता है, जमाबंदी चेक कीजिएगा, उसमें हल्का का ऑप्शन रहता है। तो जितना आपका अंचल में हल्का होगा उस सभी हल्का को चयनित कीजिएगा, और उसमें से जिसमें आपका मौजा आ गया, जिस हल्का में आपका मौजा दिया हुआ है वही आपका हल्का हुआ। जैसे एक अंचल में 10-15 हल्का होता है, उसमें एक हल्का में 5-6 गांव होते हैं, 6-7-8, 5-4 ऐसे ऐसे करके। तो अगर जिस हल्का में आपका गांव है तो वही आपका हल्का हो गया। सभी एक अंचल के जितने हल्का है खोल करके सभी को चेक कीजिएगा, उसमें से मिल जाएगा। उसके अलावा पुलिस थाना, पुलिस थाना सभी लोगों को मालूम ही होता है। अंचल, अंचल का मतलब हो गया आपका जो ब्लॉक होगा उसको लिख दीजिएगा। अंचल का मतलब सर्किल, सभी लोग जानते ही होंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है,
जिला भर देना है। यहाँ पे रैयत का नाम देना है, जो खरीदा हुआ है गिफ्ट है या विल है, जो भी है, जिस तरीके से प्राप्त रैयत है वो जीवित है तो उनका नाम यहाँ पे दिया जाएगा। रैयत उनके पिता का नाम। यहाँ पे उनका पता लिखा जाएगा कि उनका ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, स्टेट वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक खाता नंबर होता है, जिसे बैंक में आपका अकाउंट होता है, वैसे ही रेवेन्यू विभाग में, राजस्व विभाग में आपका एक खाता होता है। वो खाता नंबर आप अपना लिख दीजिएगा। उस खाता नंबर में कई सारे प्लॉट होता है, जिसे एक अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, उसी तरीके से कई सारे खेसरा होते हैं एक अकाउंट में। तो कई सारे खेसरा में, जिस खेसरा में आपका जमीन रजिस्ट्री हुआ होगा या जिस खेसरा से संबंधित आप दावा भर रहे हैं, उस खेसरा नंबर को दे देना है। रकबा होता है एकड़ या डिसमिल में, जिसे कट्ठा धूर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो कट्ठा धूर को आप सभी अपने एरिया के अनुसार डिसमिल में चेंज कर लीजिएगा, और एकड़ और डिसमिल में ही रकबा इसमें भरना है। अब रकबा जो कट्ठा और धूर या बीघा से चेंज करने का फॉर्मूला है, वो लगी के अनुसार निकाला जाता है, जो आम जनता का बस का चीज नहीं है। वहाँ का स्थानीय अमीन से या जो जानकार व्यक्ति हो उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसे शाहाबाद का जो एरिया है वहाँ पे 5.5 हाथ का लगी चलता है, इस वजह से 3.125 डिसमिल में एक कट्ठा होता है। तो उसको यहाँ पे लिख देना है एकड़ और डिसमिल में चेंज करके। उसका चौहद्दी, चारों चौहद्दी लिखना है। प्रेजेंट का चौहद्दी लिखना है, मृत व्यक्ति का नहीं लिखना है। जो आसपास में हो, वर्तमान चौहद्दी हो, डीड में चौहद्दी जो है उसको नहीं, जो वर्तमान में चौहद्दी है उसको लिखना है। किस में जमीन मतलब किस प्रकार का जमीन है। अगर मकान है, कुछ आगे पड़ती है, खाता वगैरह है, तो मकान में सहन उसको लिख दिया जाता है।